हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोपोर्शनल और सर्वो हाइड्रोलिक्स के बीच का अंतर। जनरली यह देखा गया है कि इंटरव्यू में यह अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, और ये हमेशा कंफ्यूज बना रहता है कि यह प्रोपोर्शनल और सर्वो हाइड्रोलिक्स में बीच का अंतर क्या है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा देखते हैं, ये हमारा प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स और ये है सर्वो हाइड्रोलिक्स। दोनों का बीच का अंतर क्या है? तो जो प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स है बेस्ड ऑन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यह हमारा किस पे बेस्ड है? यह है हमारा बेस्ड है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और यह है हमारा किस पे बेस्ड है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जनरली ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में इतना आप क्लियर समझ जाइए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसका? एक्चुएटर का स्पीड और डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहीं सर्वो हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं और प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुएटर का। यह है हमारा सेकंड डिफरेंस। ठीक है। तीसरा डिफरेंस है हैज़ वाइड ओवरलैप 10 to 20% इन इट्स सेंटर पोजीशन। ये जो वाइड ओवरलैप का जो बात किया जा रहा है, यह है हमारा स्पूल, जो कि अंदर में जो वाल्व के अंदर में जो स्पूल का जो मूवमेंट होता है टू और फ्रो, उसका जो ओवरलैप जो होता है 10 से 20% ओवरलैप रहता है। ठीक है। जस्ट बगल में हम फोटो भी दिखा देंगे जिससे आप क्लियर से समझ पाए। और यहाँ पे हमारा जो सेंटर पोजीशन में क्या होता है, जीरो जीरो या नेगेटिव ओवरलैप होता है हमारा सेंटर पोजीशन में, वो भी सर्वो हाइड्रोलिक्स में। क्लियर है? ठीक है। स्पूल मूवमेंट इज मच लॉन्गर। तो प्रोपोर्शनल वाल्व में क्या होता है, जब भी हम एक्चुएटर का स्पीड या डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं तो स्पूल का जो मूवमेंट होता है वह डिस्टेंस लॉन्गर होता है। ठीक है, ज़्यादा ट्रैवल करता है उसका स्पूल मूवमेंट। लेकिन सर्वो हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, स्पूल का मूवमेंट बहुत ही थोड़ा होता है और वह इफेक्टिव होता है। ठीक है, स्पूल मूवमेंट इज लेस। क्लियर है? चौथा पॉइंट हमारा हो गया, ये है हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, डर्ट सेंसिटिव लेस। इसमें डर्ट डर्ट सेंसिटिव मोर। इसका मतलब होता है जो डर्ट सेंसिटिव मीन्स मान लीजिए बाहर का कुछ माइक्रोन पार्टिकल ऑयल में जाके मिक्स हो गया है, तो वह क्या होता है, हमारा स्पूल और जो वाल्व के बीच में जो क्लियरेंस है वहाँ फंसने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो यह डर्ट सेंसिटिव क्या होता है, कम है। मतलब वहाँ कुछ माइक्रोन का पार्टिकल जो है वह उसको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रोपोर्शनल वाल्व को। लेकिन यह हमारा कुछ भी छोटा सा भी माइक्रोन पार्टिकल अगर फॉरेन माइक्रोन पार्टिकल अगर सिस्टम में आ जाता है तो यह हमारा सर्वो हाइड्रोलिक्स माल फंक्शन करना शुरू करता है। इसलिए यह डर्ट सेंसिटिव है। इसलिए हमेशा यह कहा जाता है सर्वो हाइड्रोलिक्स का जो नैश वैल्यू है हमेशा 3 से कम रखना होता है, और इसके लिए हमेशा 5 से कम रखना होता है। अगर आप नैश वैल्यू हाइड्रोलिक्स का अगर हम 3 से कम रखते हैं तो सर्वो हाइड्रोलिक्स मेरा बहुत ही अच्छा तरह से काम करेगा बिना कुछ माल फंक्शन किए। ठीक है। सिक्स पॉइंट है रिक्वायर इनपुट सिग्नल 100 मिली एम्स टू 1000 मिली एम्स। जो प्रोपोर्शनल वाल्व के लिए जो हमको सिग्नल चाहिए, इनपुट सिग्नल, वह हमारा 100 मिली एम्स से 1000 मिली एम्स तक जा सकता है। ठीक है। वही सर्वो हाइड्रोलिक्स में देखा जाए तो हमारा इनपुट सिग्नल हमको केवल 4 मिली एम्स से 20 मिली एम्स तक ही चाहिए होता है। ठीक है। प्रोपोर्शनल हमारा चीपर होता है और सर्वो हाइड्रोलिक्स हमारा कॉस्टलियर होता है। ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल हमेशा हमें क्या होता है
कि यह सस्ता होता है और सर्वो हाइड्रोलिक्स क्या होता है, बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल इसमें हम कर पाते हैं, इसलिए यह हमारा बहुत ही महंगा होता है। क्लियर है। अब देखेंगे यूजेस प्रोपोर्शनल सोलेनोइड। प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल सोलेनोइड का इस्तेमाल करते हैं हम एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन सर्वो हाइड्रोलिक्स में हम क्या यूज करते हैं, टॉर्क मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, यह ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही इसका कम है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के इन टर्म्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बार ऑपरेट होना, तो इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है यह कम है। इसका सर्वो हाइड्रोलिक्स का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, मोर है, मतलब उसको आप कम समय में ज़्यादा बार उसको ऑपरेट कर सकते हैं सर्वो हाइड्रोलिक्स को। स्पूल मूव्स विथ मोर क्लियरेंस, स्पूल का जो क्लियरेंस है वह ज़्यादा है, ठीक है। स्पूल जो अंदर में मूवमेंट करता है हमारा वाल्व में, उसका जो क्लियरेंस है एस कंपेयर टू सर्वो हाइड्रोलिक्स, इसका जो क्लियरेंस है ज़्यादा है, और इसका जो क्लियरेंस है हमारा सर्वो हाइड्रोलिक्स का, स्पूल का जो क्लियरेंस है वह बहुत ही कम है। इसलिए कम है कि कम होने के कारण क्या होता है, फॉरेन डस्ट पार्टिकल कभी भी वह इंग्रेस होता है तो वह क्या होता है, वह सिस्टम को अफेक्ट करता है और सर्वो हाइड्रोलिक्स मालफंक्शन करना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है मैक्स का वैल्यू हमेशा सर्वो हाइड्रोलिक्स में 3 से कम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर और कमेंट करिए।